हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेस्टेज टीम विजेता, मेरा नाम शिव कुमार हुआ और मैं नवादा जिला के बिहार स्टेट से बिलोंग करता हूं। और पिछले 2 महीने से मैं इस वेस्टेज एग्री के प्रोडक्ट को ये करके और मैं यहाँ पर कुछ बिजनेस के बारे में सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे गुरुजन जो हैं विकास सर, ओपी चंद्र सर एंड राम प्रवेश सर हैं। आज किसान के बारे में बताइए। जी जी, इन लोगों के कार्य कहने के अनुसार हमने कृषि प्रोडक्ट का यूज किया है और उपयोग कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं, कल परसों भी मैंने इसका उपयोग किया हूं। और इसी पर मैं कृषि को कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ रहा हूं और इसी पर मैं आप सबों के बीच जो कुछ भी हमने कुछ सीखा है जो आप लोगों के बीच शेयर करना चाहता हूं और आप लोग के समक्ष पेश करूंगा। जो भी गलत सलत भी हो जाए तो आप लोग माफ कर देंगे, लेकिन आप लोग के बीच मैं जो भी इसे इसके गुणों के बारे में आप सबों के बीच पेश करने जा रहा हूं। थोड़ा सा ये पीडीएफ हमारे सर जी जिन्होंने ये दिए हैं उनसे हम रूबरू कराना चाह रहा हूं आपसे। तो थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। अब मैं अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं। रेप द बिजनेस ऑफ सक्सेस, ये सक्सेस होने के लिए जो ये कृषि कार्य का जो बिजनेस है, इस बिजनेस को हम आगे बढ़ाने के लिए चलते हैं। तो सर विकास सर, थोड़ा जल्दी से इसको शेयर करते रहिएगा फटाफट, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी शेयर करिएगा जी। इंट्रोडक्सिंग इन न्यू 4 एडिशन वेस्टेज एग्री, तो कहने का मतलब ये 4 प्रोडक्ट जो है हमारी वेस्टेज ने लॉन्च की है, ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। ये चारों के बारे में हम आपको अपने विवरण के माध्यम से बताएंगे कि कैसे इसको उपयोग करना है और क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। थैंक यू सर, आगे बढ़ाएं। हेलो जी जी, तो इसमें जो पहला जो सबसे फर्स्ट इम्प्लीमेंट है वो है एग्री बायो फंगिसाइड। एग्री बायो फंगिसाइड, इसका इस्तेमाल किसान भाई जो है बीज उपचारित करने के तौर पर कर सकते हैं सर्वप्रथम, और इसका बेहतर रिजल्ट हो सकता है, जिसमें कि आप लोग नाम से भी पकड़ सकते हैं कि इसका क्या कार्य हो सकता है। एग्री बायो फंगिसाइड यानी फंगिसाइड का मतलब होता है कि कीट पतंग जो अंतर प्रवाही जो जमीन के अंदर लगते हैं उसको बोल देते हैं फंगिसाइड। एग्री फंगिसाइड जो है ये बायो फंगिसाइड एक अनोखा कार्बनिक कवकनाशक है जो अंतर प्रवाही और प्रवाही संपर्क क्रिया द्वारा क्रियाशील रहता है, पौधों की जड़ों में तेजी से विकास करता है, ये एंटीबायोटिकल एंजाइम पैदा करता है। तो कहने का मतलब आम आदमी को भी एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है, जो बुखार उखार लगता है तो हम लोग भी आम एंटीबायोटिक खाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से पौधों की जड़ों में तेजी से विकास करता है, ये एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। कॉन्डियल बीजाणु स्पोर्स और माइसोलिसिया के टुकड़े को विभिन्न फसलों के अधिकांश कवक रोग को नियंत्रण करने में काम करता है। यह पौधों की जड़ों को राइजोस्पर्जियम में जाकर रोगजनक को समाप्त करता है और पौधों की रक्षा करता है। ये बहुत ही बेहतर फायदे देने वाला प्रोडक्ट है। एग्रीबायो फंगिसाइड फसल पर विभिन्न प्रकार के फंगस रोगों को नियंत्रित करने का एक बेहतरीन तरीका है। एग्रीबायो फंगिसाइड को तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि बाजार में उपलब्ध अन्य तरीकों से, अन्य बेहतर कंपनी से बहुत ही बढ़िया है ये, और उससे बहुत भिन्न है। यह फसलों को बीमारी से मुक्त रखता है, फसल की पैदावार और उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। एग्रीबायो फंगिसाइड पर्यावरण के अनुकूल है और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए यह बहुत ही लाभकारी है। यह पर्यावरण के लिए कोई हानिकारक नहीं है, तो इसे कह सकते हैं कि बिल्कुल ये एकदम हार्मफुल है, एकदम बहुत ही उपजाऊ करने वाला है, बहुत फायदेमंद देने वाला प्रोडक्ट है। इसका इस्तेमाल करके हम अपने पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं। तो जितनी स्वस्थ हमारे पौधे रहेंगे उतना बढ़िया हमें फल का रिजल्ट मिलेगा, उतने बढ़िया हमारे दाने होंगे। तो ये पौधे को स्वस्थ रखने के लिए सर्वप्रथम कार्य जो है एग्री बायो फंगिसाइड से उपचारित करके ही हमें अपने पौधों को लगाना है। चाहे वो पौधे जैसे साग सब्जी में पौधे लगते हैं उसी तरह के अगर बीज वाले जो आइटम लगाते हैं उसको बीज को उपचारित करना है, अगर पौधों को उपचारित करें तो उसकी जड़ को उपचारित करना है। ये बहुत ही बढ़िया चीज है बायो फंगिसाइड के लिए। कार्य विधि के बारे में कहें तो एग्री बायो फंगिसाइड जैविक नियंत्रण में सहायक करता है, विभिन्न अंगों में सक्रिय रहता है। एग्री बायो फंगिसाइड रोग जनकों को नियंत्रित करता है और रोग जनकों कवकों के स्थान पर वह स्वयं की वृद्धि करता है, मतलब जहाँ कवक और रोग बीमारी का जो लक्षण होता है वहां पर ये खुद अपना बढ़ता है और उनको कमजोर बना देता है। एग्री बायो फंगिसाइड एक ऐसा रोगजनक रोग पौधों को जड़ों की पत्तियों एवं फूलों तक पहुंचने से और उसे खत्म करता है। ये मेटाबॉलिक क्रियाओं में हिस्सा लेकर पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ऐसी स्थिति में ये एंटीबायोटिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। ये कई अम्ल स्त्रावित करके पौधों के विकास को प्रेरित करता है और जो कुछ अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील में परिवर्तित कर देता है, मतलब कि जो जड़ के नीचे अगर कोई खाद वगैरह जो हम डालते हैं जो दाने रह जाते हैं उसको ये घुलनशील में करके मतलब पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है और उसे लगातार नियंत्रण समय समय पर भोजन मिलते रहता है।
तो ये कह सकते हैं कि इसका कार्य करने का जो क्षमता है बहुत ही बढ़िया। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि किसी भी पेड़ का जो है इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है तब पर वो ज्यादा बढ़िया पैदावार दे सकता है। आदमी जब इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है तो हर रोग के प्रति लड़ सकता है। बिल्कुल इसी तरह से पौधे की जो है इम्यून सिस्टम को ये बढ़ा देता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, ताकि ये रोगों से लड़ने में काफी सहायता प्रदान करता है। थैंक यू सर, आगे बढ़ाएंगे। विकास सर आगे बढ़ाइए। फसलों के लाभ कहता है एग्रीबायो फंगिसाइड कई कवक उपजी बीमारियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। इसके उपयोग से फसलों के विभिन्न प्रकार के कवक रोगों से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है, जिससे कृषक की अधिक उपज लेने में मदद मिल सकती है। और इसकी जो है पौधे जो बहुत स्वस्थ रहेंगे तो हमारे दाने भी बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, और जब दाने स्वस्थ रहेंगे तो हमारी उपज बहुत ही बढ़िया हो पाएगी और ज्यादा मात्रा में हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं सर। विकास सर फटाफट कीजिए। जी, सुझाव के तौर पर कह सकते हैं कि उसी दिन ही बीजों को सुखाकर खेत में बुआई करते हैं। जिस दिन हम उपचारित करेंगे उसे 4 से 6 घंटे के बाद हमें खेत में बिल हर हाल में डाल देना है, क्योंकि उपचारित का ये उसका प्रभाव जो है पिछले मतलब कि सूखने के बाद ये 6 से 8 घंटे के बीच रहता है। उसके बाद जमीन में जाने के बाद ये पौधों के साथ मतलब उसकी जो प्रजनन क्रिया उसमें ये परिवर्तित हो जाता है। तो उसी दिन ही डालना है, न कि हम 2 दिन पहले इसको उपचारित करके रखे रहेंगे, वो ऐसा नहीं करना है। जो भी हम पौधे पेड़ पर जो भी लगाएंगे बीज लगा रहे हैं तो उसको मतलब कि रोपने से 1-2 घंटे पहले इसको उपचारित करके और हवा में सुखा के छायादार जगह में रख के सुखा कर और उसके बाद उसको नर्सरी में डाल सकते हैं, खेतों में डाल सकते हैं। पौधा उपचार हेतु नर्सरी में तैयार पौधों को प्रमुख खेत में लगाने से पहले कहते हैं कि तैयार 10 से 15 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से तैयार घोल में 5 से 10 मिनट डुबोकर उसकी जड़ को, अगर हम जैसे फूल गोभी, पत्त गोभी, बंदा गोभी जो भी कहें, टमाटर सब्जी का कोई भी पेड़ जब लगाते हैं तो उसकी जड़ को 10 से 15 मिनट इसमें डुबो कर रखेंगे और उसके बाद दूसरे खेतों में जब जहाँ पर मैंने ट्रांसप्लांटमेंट करेंगे वहां पर जाकर उसको रोप देना है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के फसलों पर किया जा सकता है, जैसे कि सब्जियों की फसलों पर भी कर सकते हैं तो 10 से 20 ग्राम प्रति 15 लीटर की जो टैंक होती है स्प्रे मशीन उससे डाल सकते हैं। फलदार फलों पर भी वही 10 से 15 ग्राम प्रति और 15 लीटर के टैंक से डाल सकते हैं। फूलों फलों पर वो 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से डाल सकते हैं। अन्य दलहन तिलहन अनाज फसलों पर कर सकते हैं तो 30 से 40 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से आप डाल सकते हैं। मिट्टी उपचार के लिए अगर बात करें तो 100 किलो यानी गोबर की जो कंपोस्ट खाद जिसे हम कहते हैं, 100 किलो गोबर की कंपोस्ट खाद में 1 से 2 किलो की मात्रा में इसको देकर गोबर की खाद में मिलाकर और जैसे भूमि अति में डाल सकते हैं, जिसको भूमि उपचारित कर सकते हैं, मतलब मिट्टी की उपचार हो जाएगी उससे। और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के फसलों पर किया जा सकता है। सब्जियों फसलों पर भी आप देख सकते हैं वही 20 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी के टैंक के हिसाब से 20-20 सब में दिया हुआ है। बिल्कुल अन्य दलहन तिलहन में सिर्फ इसकी मात्रा को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं 20 मिलीलीटर प्रति 15 मिलीलीटर पानी टैंक के हिसाब से। तो इसमें करना कुछ नहीं, बिल्कुल सुझाव दिया हुआ है बहुत ही बढ़िया ढंग से। इसमें कोई ज्यादा गणित करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। बस 20 मिलीलीटर अगर ग्राम में पाउडर होगा तो 20 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पड़ेगा, यही तो करना है बस। एग्रीमॉन्स आइए, ये सबसे सुपर परफॉर्मेंस देने वाला ये जो है ये दूसरा कर सकते हैं कि दूसरी जो ये प्रॉपर्टीज है यानी कि दूसरी जो जैविक है वो है एग्रीमॉस। और एग्रीमॉस का इस्तेमाल हम 2 समय में कर सकते हैं। विकास सर इसको स्लाइड बढ़ाते रहिएगा तब हम करते रह पाएंगे। एग्रीमॉस जो है ये जो कहता है कि जब आपकी पौधे जब आप उपचारित करके लगा देंगे तो जब पौधे में जो फूल फल बनने की प्रक्रिया जिस समय आती है तो आप पौधे के अनुसार देख सकते हैं इसका उपयोग जो है अत्यंत उपयोगी उत्पाद है, जो कि पौधों के सर्वांगीण विकास में सहायक करता है। आपको पता है कि जब पौधे में सर्वांगीण गुण यानी सब गुणों में काम करने वाला ये है। और एग्रीमॉस पौधे को संतुलित पोषण के लिए आवश्यक उत्पाद है, जिसका उपयोग फसलों पर छिड़काव द्वारा किया जा सकता है। एग्रीमॉस पौध वृद्धि फूल बनने की प्रक्रिया हम पहले बता चुके हैं कि फूल बनने की प्रक्रिया में इसको डाल सकते हैं और फूल आने के बाद, फूल आने से 15 दिन पहले और फूल आने के 15 दिन बाद, ये दोनों तरह से हम इसको डाल सकते हैं। बनने की प्रक्रिया में प्रजनन क्रिया में अत्यंत सहायक है। यह फूलों को गिरने से रोकता है और अधिक से अधिक फूलों और फल बनाने में सहायक है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। ये सबको पता है कि जितनी ज्यादा मात्रा में फूल होंगे उतनी मात्रा में हमें फल मिल पाएगा और उतनी मात्रा में फल मिलेगी तो पैदावार अधिक हो पाएगी। कार्यविधि की बात करें तो एग्रीमॉस पौधों की चयापचय मेटाबॉलिक एक्टिविटी की गतिविधियों को बढ़ा देता है। एग्रीमॉस पौधे के अंदर जाकर कोशिकीय द्रव्य संचालन को बढ़ावा देता है, यह कोशिक विभाजन को बढ़ाता है, यह हार्मोन्स के परिवहन सुधारता है और इन हार्मोन्स के द्वारा पौधों की प्रतिक्रिया को परिवर्तित करता है। यह परागण और फूलों एवं फलों को बढ़ावा देता है, फसल की मात्रा को और गुणवत्ता में सुधार ला देता है। बहुत ही ये बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट है, इसका इस्तेमाल करें और फसलों पर बिल्कुल लाभ ले सकते हैं। एग्रीमॉन्स जो है ये फसलों की गुणवत्ता में सुधार करता है और उपज में काफी वृद्धि करता है।
तो एग्री मॉन्स के हम कह सकते हैं कि फूल एवं फलों को गिरने को कम करता है। तो जब ये फूल और फल को गिरने में कम करेगा तो अमूमन बात है कि हमारी पैदावार जो बहुत अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि जो भी हमारे घर में कोई किसी भी प्रकार का पौधे लगाते हैं जिसमें फूल फल गिरते हैं, तो गिरने के बाद वो लगभग 25 से 30% गिर ही जाते हैं। उसके बाद जो हमें फल प्राप्त होता है तो उससे हम जब संतुष्ट रह सकते हैं। तो जब इसमें फल फूल नहीं गिर पाएंगे तो अमूमन है कि कितना संतुष्ट हम लोग हो पाएंगे कृषि से, और हमें दिन दुगनी रात चौगनी की मतलब कि विकास हो पाएगी। और जो मोदी जी का सपना है बिल्कुल कि आत्मनिर्भर भारत, उस पर हम बन पाएंगे। इस तरह से कार्य करेंगे तभी बन पाएंगे। कहता है कि एग्रीमांस पोषक तत्वों में वृद्धि कर देता है और आकार और रंग में सुधार कर देता है, फसल में चमक ला देता है। फसलों की जो क्वालिटी है वो एक दूसरे के समान होती है, न कि बड़ छोट मात्रा में होती है। तो इतना बेहतरीन रिजल्ट इसका, अगर जो भी किसान एक बार इसका स्प्रे करके देखे, मेरा दावा है कि 100% बहुत ही बेहतर रिजल्ट देता है। और इसका रिजल्ट हमने 3-4 प्रोडक्ट का ले चुके हैं, तब मैं आप दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसका बेहतरीन रिजल्ट है। आपके न हो तो आप घर के पास घेवारी में कहीं पर भी आप जो छोटे मोटे पौधे लगाए हुए हैं, मिर्ची हो टमाटर हो, जिसमें उसका उपयोग करके आप देख सकते हैं कितना और सुपर परफॉर्मेंस देने वाला ये प्रोडक्ट है एग्री नैनोटेक। ये जो है तीसरा नंबर पर आता है एग्री नैनोटेक। बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है। ये सब तीनों जितना हम बता रहे हैं कि सब जैविक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है एकदम। कहने की मात्रा है कि इसको कम मात्रा में पड़ जाए, ज्यादा मात्रा में पड़ जाए तो इससे कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। बिल्कुल हमारी जमीन के उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देती है। एग्री नैनोटेक ये कृषि योग्य भूमि पर जल संसाधनों को बढ़ाने के साथ साथ आधुनिक को बढ़ावा करके इनके उपयोग को प्रभाव और कृषि परिस्थितिकी को एग्रो इकोसिस्टम के न्यूनतम नुकसान के साथ दक्ष को नैनो टेक्नोलॉजी का प्रभाव से बनाते हैं। इंजीनियरिंग, सुरक्षा और जल संसाधन, ऊर्जा रूपांतरण और कई अन्य क्षेत्रों में ये बहुत ही बेहतर बदलाव की क्षमता देता है। नैनो टेक्नोलॉजी के कहने का मतलब है कि नैनो टेक्नोलॉजी अति सूक्ष्म ढंग से ये काम करता है। मिट्टी में मिलकर मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं और उससे वो काम कराते हैं। तो जब मतलब मिश्रण के द्वारा ये मिट्टी में मिल जाते हैं और उसके साथ कार्य करते हैं। एग्री नैनोटेक निश्चित पोषक तत्वों का सहायता, ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। ये कोशिका प्रजनन क्षमता और पौधे में वृद्धि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया की सहायता करता है। एग्री नैनोटेक पौधों द्वारा पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता को बढ़ाता है और विपरीत परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न तनाव को सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे कहते हैं कि अधिक मात्रा में टेम्परेचर हो जाए, जब पानी का लेवल नीचे से जमीन में जाने लगे, तब पर भी ये लोग बहुत ही ढंग से उसको प्रभावी ढंग से कार्य को करता है और जमीन के अंदर को जो है नमी बनाए रखता है, ताकि हमारे पौधों पर कुछ दुष्प्रभाव न पड़ सके। कार्य विधि की बात करें तो एग्री नैनोटेक जो है चिलेटिंग तकनीकी द्वारा निर्मित है। चिलेटेड नैनो फर्टिलाइजर जिसमें लचीली संरचना को क्षारीय और अम्लीय मिट्टी दोनों में स्थिर रहते हुए पौधे की उपलब्धता को रहता है। और ये अपने विशिष्ट नैनो स्केल लक्षणों को दर्शाते हुए प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्लोरोफिल गठन पर समान प्रभाव डालता है। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बहुत अच्छे ढंग से करने के लिए कहते हैं। और पौधे जानते हैं कि भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से ही लेते हैं। तो जब आदमी स्वस्थ भोजन लेता है तभी स्वस्थ रह पाता है। तो ठीक उसी तरह से जब ये हमारे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब जितना ढंग से करेंगे उतनी पैदावार अच्छी होगी, पौधे उतने हरित ज्यादा रह पाएंगे। और कहते हैं किसी किसान को कि मेरे पौधे में विकास नहीं हो रहा है, वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है वो सही ढंग से नहीं कर पाती है पौधे, तब उनके जो है पौधों में रोगजनक दिखाई देते हैं। एग्री नैनोटेक पत्ती की सतह पर विस्तार करता है। एग्री नैनोटेक का उपयोग पौधे एवं मिट्टी की सतह पर किया जाता है। तो यह पौधे एवं मिट्टी के अंदरूनी हिस्सों में प्रवेश करके प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है, उपलब्धता में वृद्धि करके विकास को बढ़ाता है। आगे बढ़ाएंगे सर जी। कार्य विधि की बात कर लें तो एग्री नैनोटेक ये तो हो गया सर, आगे बढ़ाइए। एग्री नैनोटेक प्रांगण एवं फूलों में विकास में सहायता प्रदान करता है। और कहते हैं कि एग्री नैनोटेक मिट्टी की उपस्थिति को भी अति करता है। सामान्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य और भौतिक गुणों में सुधार करता है। एग्री नैनोटेक के द्वारा मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है। एग्री नैनोटेक पौधों की उपज में बढ़ावा देता है। एग्री नैनोटेक अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, यानी जहाँ पर जमीन जो है सूखी शुष्क मौसम जहाँ हो वहां पर भी इसका रिजल्ट बेहतर लिया जा सकता है। एग्री नैनोटेक विटामिन और हार्मोन्स के उत्पादन में सहायता करता है। एग्री नैनोटेक पत्तियों को बढ़ाता है और फलों को एवं फूलों का विकास करता है। यह उत्पाद जीवन काल के लिए सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। लाभ की बात करते हैं प्रदूषण मुक्त है, तो ये सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टीज होगी। जो प्रदूषण मुक्त है, इसी से समझ सकते हैं हमारे वातावरण को कितना शुद्ध रख सकता है। और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, इसका इस्तेमाल करें। अभी भी शुरू में किसानों को लगता है कि हम थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इसके गुण के बारे में पता चल पाएगा, इससे ज्यादा महंगा प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। सिर्फ सोच का नजरिया बदलने का तरीका है कि अगर आप एक बार नजरिया बदल लेंगे तो इससे ज्यादा पैसे वाली खाद का हम उपयोग कर रहे हैं। और ये तो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। सुझाव के तौर पर कहते हैं इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के फसलों पर किया जा सकता है। जैसे सब्जियों फसलों पर कहें तो 15 से 20 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के टैंक के हिसाब से, फलदार फसलों पर कहें तो 10 से 15 ग्राम प्रति 15 लीटर के टैंक के हिसाब से कर सकते हैं।
तिलहन पर थोड़ा सा बढ़ावा है, 30 से 40 ग्राम कर तिलहन दलहन और जो भी फसल उसमें 30 से 40 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से डाल सकते हैं। और गोबर की खाद में बता सके तो वही 1 से 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 100 किलोग्राम गोबर की पकी हुई खाद को उसके कंपोस्ट में मिला के और उसके बाद छिड़काव करें। 1 एकड़ में लगभग 27 कट्ठे का 1 से 2 केजी बहुत है, बहुत ही बढ़िया उपजाऊ देने वाला है। इसका छिड़काव हेतु कर सकते हैं भी उपयोग। पौधों पर छिड़काव हेतु में वही फूल आने के 20 दिन पहले और फूल आने के 20 दिन बाद 2 स्केल में आप उपयोग करें, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिल पाएगा, बिल्कुल मैं दावे के साथ कहता हूँ। इसकी इतनी बेहतरीन प्रॉपर्टी है, इतनी बढ़िया क्वालिटी की इन्होंने बनाया है बिल्कुल। और इसका आम किसान बिल्कुल बेनिफिट ले सकते हैं। दिन दुगना रात चौगुना अगर करना चाहते हैं तो किसान भाई बिल्कुल स्वस्थ पौधा आपको हो पाएगी, इससे ले पाएंगे आप। इसका एग्री गोल्ड ये चौथे नंबर पर आता है। एग्री गोल्ड जैव तत्वों का एक अनोखा असामान्य जिसे कह सकते हैं संयोजन है, जो फसलों की चयापचय विधि यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी गतिविधि को विकास और माध्यमिक जड़ को बढ़ाने में मदद करता है। तो जितना बढ़िया जड़ होगा उतना ज्यादा जमीन के अंदर जाकर ये जो है जमीन से नमी को अवशोषित करेंगे और उतना दिन तक जीवित रह पाएगा। सुनते हो कहीं करके मेरा पौधा सूख रहा है, शायद जड़ ऊपर ही रह गया, उतना अंदर विकास नहीं कर पाता। तो जितना जड़ नीचे जाएगा पौधा आपका उतना संतुलन बनाए रखेगा पृथ्वी से। और गुणवत्ता की बात करें तो यह माध्यमिक बढ़ाने में मदद करता है, यह गुणवत्ता और फसलों की मात्रा को बढ़ाता है। एग्री गोल्ड सीधे सीधे कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है। एग्री गोल्ड फसलों की किसी भी प्रकार के विषैले अवशेष को नहीं छोड़ता है, यानी इससे पर्यावरण बिल्कुल प्रदूषण का कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल एकदम बढ़िया है। और कहीं बात तो यह पौधों की प्रतिरोधक क्षमता, मुख्य रूप से कहें तो यह पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और पौधे में यह रोग होने की संभावना को कम करता है और यह फसल की उत्पादकता एवं गुणवत्ता को बढ़ा देता है। आगे बढ़ाइए सर। विकास सर, विकास सर, फटाफट सर। हेलो जी जी। कार्य विधि की बात करें तो यह पौधों की लक्षित कोशिका सेलुलर प्रक्रिया को नियंत्रण करता है, यह पौधे की कोशिका विभाजन क्रिया को प्रेरित करता है, यह फल की शाखाओं पत्ती और फूल में निर्माण में सहायता प्रदान करता है, यह फलों के विकास एवं पकने में मदद करता है, यह चयापचय क्रिया मेटाबॉलिक एक्टिविटी की दर को नियंत्रित करने में मदद करता है और यह उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और जो पौधों के होने वाली प्रक्रिया में मदद करता है। यह प्रकाश संश्लेषण श्वसन की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कितना बढ़िया इसका देता है। जब ये प्रोडक्ट में जितना बढ़िया प्रकाश संश्लेषण देगा उतना स्वच्छ और उतना बेहतरीन पौधा आपका हो पाएगा और जितना बढ़िया पौधा उतना बढ़िया फल आप ले पाएंगे। लाभ की बात करें तो यह पौधे स्वस्थ वनस्पतिक विकास प्रदान करता है, यह पौधे की वनस्पति यानी कि वेजिटेटिव फेज और प्रजनन चरण डिपोजिटिव फेज को ठीक करता है, यह फसल उत्पाद की भौतिक विशेषता और सुधारता है। एग्री गोल्ड पौधे की विभिन्न अवस्थाओं में उपयोग किया जा सकता है, अतः यह दूसरे प्लांट हार्मोन से बिल्कुल अलग है। आप इसे एक बार डालें, आपकी फसल की जो चमक है वो देखते बनेगी कि आपकी फसल क्या क्वालिटी की है और बाजार में जो उपलब्ध है, जो बगल वाले भी उपजाए हैं उसका फसल में क्या क्वालिटी है, बहुत ही बेहतर रिजल्ट देती है। मैंने इसका इस्तेमाल अभी करना शुरू किया है, आपको दिखाएंगे गोभी में मैंने कि किस तरह का मेरा जब फूल आएगा तब आप लोगों को विश्वास हो पाएगा कि सचमुच इन्होंने इसका इस्तेमाल किया और कितना बढ़िया रिजल्ट लेते हैं। सुझाव के तौर पर कहें तो पौधों पर छिड़काव है तो फूल आने से 20 दिन पहले वही 2 छिड़काव करना है, 20 दिन पहले और 20 दिन के बाद। बिल्कुल वही 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के मान के हिसाब से आपको डाल देना है बस। ट्रिप सिंचाई में ये 100 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के मान के हिसाब से डाल सकते हैं। ट्रिप सिंचाई का मतलब जब सिंचाई कर रहे हैं उस समय आपका मोटर पंप से जहाँ पानी गिर रहा है उसको 1 से 200 मिलीग्राम आपको घोल के वहां बनाकर डाल देना है, पूरे खेत में वो फैल जाएगा। संक्षिप्त विवरण की बात करें तो आइए चलते हैं इन सब प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त विवरण ले लेते हैं कि एग्री 82 ये 82 आवश्यक तत्वों से बना हुआ ये प्रोडक्ट है एग्री 82। सुझाव की बात करें तो ये तो हो चुका है विकास सर, इसका आगे बढ़ाई स्लाइड। बिल्कुल ये हो चुका है। जी, वेस्टिज कृषि उत्पाद में अभी 2-4 प्रोडक्ट और भी हैं जिसका हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं और इसका हेलो हेलो हाँ जी, बस इसी पर रहने दीजिए सर। जी, वेस्टिज कृषि उत्पाद में एग्री नैनोटेक हो गया, एग्री गोल्ड हो गया, एग्री बायो फंगिसाइड, इन तीनों के बारे में तो अभी हमने विस्तृत जानकारी आप लोग सबको दे पाए हैं कि सर्वप्रथम किसका, उसके बाद दूसरे नंबर, उसके बाद तीसरे नंबर पर उपयोग करना है। जी सर, विकास सर इसको अब बढ़ाते चले।
पौधे में संपूर्ण जीवन में 2 से 3 स्प्रे कर सकते हैं। इसमें दोनों तीनों जितना भी उसको बस 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा बार करने की आवश्यकता नहीं है। और 2-3 साल लगातार आप इसका उपयोग कर लिए तो निश्चित आपकी खेत जो है उपजाऊ पूर्ण बन जाएगी, जैसे पहले हुआ करते थे बिल्कुल उस तरह का हो जाएगा। और खाद की मात्रा दिन ब दिन कमती जाएगी और आप कम खाद में यानी कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने में ये अहम भूमिका निभाने वाली प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो ये एग्रीमॉस जो है एमआरपी जो है 2100 रुपए का, डीपी पर आपको 1800 रुपए में मिल जाएंगे। ये 500 ml का है। और एग्री बायो फंगिसाइड जो 500 ग्राम का है वो 1750 का है। डीपी आपका ये 1500 में उपलब्ध हो पाएगा। एग्री नैनोटेक ये 500 ग्राम का है, 1750 है, 1510 में ये डीपी पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। एमआरपीआरएस ये 650 का है, ये आपके 550 में उपलब्ध हो पाएंगे। एग्री गोल्ड के बारे में विकास सर आगे बढ़ाएंगे। हेलो विकास सर, थैंक यू। Thank you. ऑल